अस्सलाम वालेकुम। एम्ब्रेसिंग सपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे हिस्से के जिस्म की जो सबसे ज़्यादा हरकत करता है। और क्यों? क्योंकि उसने हमारे सर को संभालना है और सर को मुख्तलिफ मूवमेंट्स प्रोवाइड करनी है। गर्दन हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो कहने को छोटा है, सब 7 मोहरों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये अपने ऊपर एक स्कल को उठा के बैठा हुआ है। और स्कल जिसका अपना वज़न कई किलोग्राम है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं करते। उसके अंदर ही ब्रेन है, उसके अंदर ही हमारी आँखें हैं, कान हैं, नाक है, ज़ुबान है। ये सारे जो हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं, ये भी स्कल के अंदर ही पड़े हुए हैं। इन सब को गर्दन ने स्कल को सपोर्ट किया और साथ साथ स्कल को मूव भी करती है। अगर हम कहते हैं कि हमने दाएं देखा या बाएं देखा, तो असल में मूवमेंट हमारे स्कल की नहीं हुई, ये हमारी गर्दन की हुई है। गर्दन के मोहरे एक के ऊपर दूसरा यूँ मूव करते हैं। 2 मोहरे आपस में मूव करते हैं तो हम यूँ देख लेते हैं, यूँ देख लेते हैं, यूँ पीछे कर लेते हैं गर्दन को आगे झुका लेते हैं। उसके अलावा हम गर्दन को ऐसे भी कर सकते हैं और गर्दन को इस तरह भी मूव कर सकते हैं। मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं जो हम मुस्तकिल करते रहते हैं। हमारी हर हरकत में हमारे जिस्म, जब हम जाग रहे हैं उस वक्त तो गर्दन हमारी मुस्तकिल मूव कर रही है, और जब हम सो रहे हैं तब भी वो हमारे हेड को सपोर्ट कर रही है और मुस्तकिल अपने हेड को, हमारे हेड को इस पोजीशन में रखती है कि हम उसका बोझ अपने ऊपर महसूस ना करें। मैं दोबारा वही मिसाल आपको दूंगी कि जितने किलोग्राम का सर है उतने ही किलोग्राम का घड़ा सर पे रख लें तो वज़न ज़्यादा देर उठाया नहीं जा सकता, जबकि इसे हम उठा लेते हैं, महसूस भी नहीं करते। वजह यह है कि ये आप देख रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में जो गर्दन का हिस्सा है ये आगे को कर्व हुआ है। ये एक नॉर्मल कर्व है गर्दन का। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी जब पास करती है तो इस तरह से पास करती है कि गर्दन का ये कर्व उसके आगे से गुजर जाता है, और इस वजह से हमारे मसल्स को लाइन ऑफ ग्रेविटी इस तरह से अलाइनमेंट प्रोवाइड करती है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ता, वो अपने रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं और गर्दन सीधी रहती है। अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गई हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले ये भी देख लेते हैं कि इन मोहरों के बीच में ये डिस्क्स होती हैं जो कि इनको सॉफ्ट कुशन्स प्रोवाइड करती हैं। इन मोहरों को आपस में लिगामेंट्स भी जोड़ते हैं। इन मोहरों के आगे और पीछे मसल्स भी होते हैं जो गर्दन की मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। और हर 2 मोहरों के बीच में ये येलो कलर की आपको नर्व्स नज़र आ रही हैं। ये नर्व्स बाहर आती हैं और जो गर्दन से निकलती हैं वो हमारे शोल्डर्स और दोनों बाजुओं के हिस्सों को सप्लाई करती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं। अब जैसे जैसे ज़माना एडवांस होता जा रहा है, हमारी ज़िंदगी एक लैपटॉप पे या एक टेलीफोन में महदूद होकर रह गई, तो हम ज़्यादातर टाइम इनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, इन्हें देख रहे होते हैं और हमारे सर आगे को झुका होता है। ज़्यादातर अब हमारी जॉब्स भी डेस्क जॉब्स हैं, और इवन अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो भी हम सर झुका कर ही सब्ज़ी काट रहे हैं, सर झुका के सारे काम कर रहे हैं। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसने फॉरवर्ड हेड बेंडिंग को एक आम ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया है, जिसकी वजह से ये जो कर्वेचर है ये आगे को शिफ्ट होता है। अब ये कर्वेचर जब आगे को शिफ्ट होता है तो लाइन ऑफ ग्रेविटी से आगे गिर जाता है सर, और फिर सर का बोझ महसूस होने लग जाता है। इस वजह से अननोइंगली, गैर इरादी तौर पे ये गर्दन के पीछे वाले पट्टे अपने आप को खींचते हैं और गर्दन को वापस लाने की कोशिश करते हैं। ये पट्टे जो नॉर्मली आम हालात में रिलैक्स होने के आदी हैं, जब मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट करके रहते हैं तो फटीग करते हैं, उनमें दर्द होती है और वो दर्द को हम महसूस करते हैं। इसलिए हमारी गर्दन, हमारे कंधे मुस्तकिल खिंचाव का शिकार रहते हैं और हम अपनी आम रोज़मर्रा जो हमारी जिम्मेदारियां उनको निभाते वक्त हम तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। पोस्चर ख़राब हो जाना, सर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, गर्दन का खिंच जाना, स्टिफ होना, इसके अलावा ट्रैवल के दौरान ज़्यादा हरकत की वजह से वर्टिगो का शिकार हो जाना, जिसमें चक्कर आना, ये सारे वो मसाइल हैं जो गर्दन की रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से पैदा होते हैं। और इस रॉन्ग अलाइनमेंट को करेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किसी को ज़ोरदार झटका लगता है और बॉडी आगे को जाने की कोशिश करती है और सर अपने वज़न से पीछे डॉल जाता है, तो विप्लैश इंजरी हो जाती है।
उसमें लिगामेंट स्प्रेन कर सकते हैं, ब्रूज कर सकते हैं, टूट सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल होते हैं जिनका ज़ाहिर है इलाज तो डॉक्टर ने अपनी मुताबिक करना है, लेकिन उस इलाज को हेल्प करने के लिए ये मुख्तलिफ़ तरह की ब्रेसेस या नेक कॉलर्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कॉलर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एडवाइस किए जाते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा कॉलर पहनना है, लेकिन सब का मकसद यही है कि गर्दन को दोबारा रीअलाइन कर दिया जाए, जहाँ पे उसको होना चाहिए वहाँ पहुँचाया जाए, उसके मसल्स के ऊपर से फटीग को कम किया जाए, उसके लिगामेंट्स को रिलैक्स किया जाए, और अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसके बाद रिकवरी के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए गर्दन को सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। तो ये, और जिन लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी हो वर्टिगो की या चक्कर आने की, उनको भी गर्दन पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके साथ में इस वीडियो को ख़त्म करके अगली वीडियो में हम इन तीनों कॉलर्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।